दो जुड़वां बहनों ने एक ही पति से शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी अंतरंगता साझा की तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। क्या प्यार साझा किया जा सकता है? दो जुड़वां बहनों ने कसम खाई थी कि वे कभी अलग नहीं होंगी, लेकिन जब उन्होंने एक अजीब शादी में कदम रखा तो उन्हें समझ में आया कि कुछ सीमाएं तोड़ी नहीं जा सकती। और फिर उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को भयानक सच ने सब कुछ तोड़ दिया। यह कहानी आपको प्यार, त्याग और उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी जिन्हें आप पकड़ नहीं सकते। दो बहनों के फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार साझा करने के लिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। प्रिया और रिया दो जुड़वां बहनें थीं जो एक शांत तटीय गांव में पली बढ़ी, जहां लहरें किनारे से टकराती थीं और दैनिक जीवन समुद्र से जुड़ा हुआ था। उनका परिवार मछली पकड़ने का काम करता था, एक कठिन काम, लेकिन एक साधारण जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। उनकी माँ, जब से दोनों पैदा हुई थी, हमेशा बाजार और घर के कामों में व्यस्त रहती थी, जबकि उनके पिता सुबह सुबह समुद्र में चले जाते थे, हर मछली के लौटने का इंतजार करते थे। हालांकि जीवन समृद्ध नहीं था, लेकिन इस तटीय गांव में लोगों का प्यार हमेशा गर्म और स्नेही था। प्रिया और रिया पानी की दो बूंदों की तरह एक जैसी दिखती थीं, यहाँ तक कि गांव में कोई भी उन्हें सिर्फ उनकी आंखों से नहीं पहचान सकता था। कभी कभी परिवार के सदस्यों को भी यह पहचानने के लिए हर बार नाम लेना पड़ता था कि कौन कौन है। हालांकि उनके व्यक्तित्व बहुत अलग थे। प्रिया परिवार की बड़ी बहन थी। हालांकि वह बाद में पैदा हुई थी, लेकिन उसका स्वभाव कोमल, शांत था। वह हमेशा अंतर्मुखी रहती थी और अपनी भावनाओं को कम ही व्यक्त करती थी। इसके विपरीत रिया बहुत मजबूत, दृढ़ निश्चयी और थोड़ी आवेगी थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थीं। जीवन में अपने सपने, अपनी योजनाएं साझा करती थीं। भले ही उनके व्यक्तित्व विपरीत थे, लेकिन उनके बीच का बहन का रिश्ता बेहद करीबी था। जब एक दुखी होती तो दूसरी तुरंत उसे साथ साथ देने का तरीका खोज लेती। जब एक खुश होती तो दूसरी हमेशा उस खुशी को साझा करने वाली पहली व्यक्ति होती। और शायद इसी बंधन के कारण उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन प्यार उन्हें एक दर्दनाक फैसले का सामना करने पर मजबूर कर देगा। उनका जीवन सरल और शांतिपूर्ण था जब तक कि रोहन नहीं आया। वह शहर का एक आदमी था, एक युवा, मजबूत और महत्वाकांक्षी व्यवसायी। रोहन एक समुद्री पर्यटन क्षेत्र बनाने में निवेश करने के लिए गांव आया था। उसका रूप रंग आकर्षक था, वह सुंदर था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास एक दूरदर्शी दृष्टि थी। हर बार जब वह काम के बारे में चर्चा करने के लिए लोगों से मिलने गांव आता तो गांव के लोग उसे प्रशंसा से देखते। वे न केवल उसकी प्रतिभा के लिए बल्कि उसके द्वारा विकीर्ण आकर्षण के लिए भी उसकी प्रशंसा करते थे। रोहन मिलनसार प्रकार का व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसमें दूसरों को तुरंत सहज और करीब महसूस कराने की क्षमता थी, खासकर जब वह दो बहनों प्रिया और रिया से समुद्री भोजन खरीदने के दौरान मिला। शुरुआत में उनकी मुलाकातें बहुत सामान्य थीं, बस एक ग्राहक और विक्रेताओं के बीच लेन देन। हालांकि जितना अधिक वे संपर्क में आए, प्रिया और रिया ने रोहन से एक मजबूत आकर्षण महसूस किया। प्रिया, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को कम व्यक्त करती थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि रोहन के साथ छोटी बातचीत के दौरान उसका दिल तेजी से धड़कता था। रिया, जो हमेशा मजबूत और दृढ़ निश्चयी थी, भी रोहन के आकर्षण से बच नहीं सकी। उन्होंने न केवल सामान बेचने के लिए बल्कि शहर के बारे में, उन बड़ी परियोजनाओं के बारे में कहानियां सुनने के लिए भी रोहन से अधिक बार मिलने के तरीके खोजने शुरू कर दिए जिन पर वह काम कर रहा था। रोहन की कहानियों ने दोनों बहनों को मोहित कर लिया, लेकिन उन्होंने उन्हें धीरे धीरे यह भी एहसास दिलाया कि उनके मन में उसके लिए विशेष भावनाएं हैं।
प्रिया ने सबसे पहले यह महसूस किया। एक शाम जब दोनों बहनें समुद्र के किनारे घर के छोटे से कमरे में बैठी थीं, प्रिया ने झिझकते हुए कहा, रिया, मुझे लगता है कि मैं रोहन को पसंद करती हूँ। रिया अपनी बहन को देखने के लिए मुड़ी। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। सच में? रिया ने फिर पूछा। उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें विचारमग्न थीं, जैसे वह किसी दूर की चीज का पीछा कर रही हो। रिया चुप हो गई, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही, जैसे वह अपनी बहन के शब्दों पर विचार कर रही हो। थोड़ी देर बाद रिया ने आह भरी, अपनी बहन को देखकर मुस्कुराई और कहा, मैं भी। उस समय कमरे का माहौल अजीब हो गया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती रहीं। ये नहीं जानती थीं कि और क्या कहें। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते में बदलाव महसूस किया, लेकिन उनमें से कोई भी उस लंबे समय से चले आ रहे बंधन को छोड़ना नहीं चाहती थी। अजीब महसूस करने के बजाय रिया धीरे धीरे खिलखिलाई। तो क्या हुआ? हम क्या करें? प्रिया ने अपनी बहन को देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। अगर हम दोनों उससे प्यार करते हैं तो क्यों ना हम दोनों उससे शादी करने के बारे में सोचें। रिया ने अपनी बहन को अविश्वास में घूरते हुए देखा। क्या? रिया हकलाया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिया ने जल्दी से समझाया, जैसे वह अपनी बहन की आंखों में आश्चर्य को दूर करना चाहती हो। हम हमेशा साथ रहें। प्यार एक अपवाद क्यों होना चाहिए? हम दोनों उससे प्यार कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी बहन को देखती रही। वह भ्रमित महसूस कर रही थी, लेकिन गहराई से उसके एक हिस्से को भी लगा कि यह एक बुरा विचार नहीं है। एक लंबी चुप्पी के बाद रिया ने धीरे धीरे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो। प्रिया ने अपनी बहन को देखकर धीरे से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। अगर वह मान जाता है तो हम उसके साथ एक परिवार बनाएंगे। इसलिए दोनों ने रोहन के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने का फैसला किया। उन्होंने सब कुछ ध्यान से तैयार किया, यह जानते हुए कि यह एक साहसिक निर्णय होगा जो उनके पूरे जीवन को बदल सकता है। हालांकि उनके दिल चिंता और अनिश्चितता से भरे थे, लेकिन वे दोनों प्यार का सामना करना चाहते थे, बजाय इसके कि वह उन्हें अलग कर दे। वे नहीं जानते थे कि रोहन उन्हें समझेगा या नहीं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका प्यार हर चुनौती को पार कर जाएगा। रोहन का छोटा कमरा पीली रोशनी में डूबा हुआ था। वह एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ एक दूसरे में गूंथे हुए थे। उसकी आंखें लकड़ी की मेज पर टिकी हुई थीं। प्रिया और रिया के शब्द उसके दिमाग में एक न खत्म होने वाली घंटी की तरह गूंज रहे थे। रोहन, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। प्रिया और रिया के प्रस्ताव के बाद कमरे में माहौल भारी हो गया। रोहन गतिहीन बैठा रहा। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। क्या तुम दोनों मजाक कर रही हो? रोहन की आवाज गहरी हो गई। उसकी तीखी नजर दोनों बहनों पर पड़ी। रिया ने अपना गला साफ किया। उसके हाथ उसकी स्कर्ट के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उसने अपनी आवाज को स्थिर रखा। हम कभी इतने गंभीर नहीं थे। प्रिया, जो शांत लग रही थी, ने भी धीरे से कहा, रोहन, हम प्यार और परिवार के बीच चयन नहीं कर सकते। अगर हमें अलग होना पड़ा तो हम पहले की तरह नहीं जी पाएंगे। रोहन कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका हाथ अनजाने में मेज पर रखे शराब के गिलास पर फिसल गया। वह एक तर्कसंगत व्यक्ति था जो परिकलित निर्णय लेने का आदी था, लेकिन यह स्थिति उसकी सभी अपेक्षाओं से परे थी। उसने एक गहरी सांस ली, शांत होने की कोशिश की। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है?
क्या तुम दोनों ने परिणामों के बारे में सोचा है? क्या होगा अगर एक दिन तुम में से कोई एक अपना मन बदल ले? क्या होगा अगर प्यार को समान रूप से साझा नहीं किया जा सकता जैसा तुम सोचती हो? रिया ने तुरंत तीखी आंखों से प्रतिक्रिया दी। आप किस बात से डरते हैं? हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। बचपन से मेरी बहन और मैंने सब कुछ साझा किया है। प्रिया ने अपनी बहन के हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे उसकी भावनाओं को शांत करना चाहती हो। उसने रोहन को देखा। उसकी आवाज़ ईमानदार लेकिन दृढ़ थी। अगर आप हम दोनों से प्यार नहीं कर सकते तो अभी कह दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। रोहन ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके दिल में एक हल्की सी जकड़न महसूस हुई। वे वास्तव में गंभीर थे। अगर जवाब नहीं होता तो वे उसे छोड़ने के लिए तैयार थे। एक अजीब दिलचस्पी के साथ मिश्रित चिंता उसके दिमाग में रेंग गई। कुछ देर सोचने के बाद रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। ठीक है, मैं सहमत हूँ। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिया ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन एक शर्त है, रोहन ने कहा। उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक गहरी और अप्रत्याशित हो गईं। अगर हम तीनों एक साथ रहते हैं तो किसी को भी ईर्ष्या या तुलना करने की अनुमति नहीं है। उसने रुककर दोनों लड़कियों की ओर देखा। उसकी आवाज़ चाकू की तरह तेज थी। अगर एक भी व्यक्ति इस प्रतिबद्धता को नहीं रखता है तो सब कुछ ढह जाएगा। रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। वह जानती थी कि यह एक चुनौती है, लेकिन यह परिवार और प्यार दोनों को बनाए रखने का एकमात्र मौका भी है। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। हम स्वीकार करते हैं। प्रिया ने रोहन को देखा। उसकी आंखें शांत लेकिन स्थिर थीं। आपको हमारे साथ भी निष्पक्ष रहना होगा। रोहन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में लहरें उठने लगीं। उसने अभी अभी एक अभूतपूर्व रिश्ते में प्रवेश किया था और इस क्षण से वह जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। दो बहनों द्वारा एक ही पति से शादी करने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाए। कुछ क्रोधित थे, कुछ उत्सुक थे, लेकिन अधिकांश को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों ने कहा कि उन्होंने एक ही पति से शादी की। क्या ये सच है? एक पड़ोसी श्रीमती कमला ने अपना सिर हिलाया। क्या यह सच में हुआ? इस गांव में ऐसा कभी नहीं सुना। गांव के डो में चाय की दुकान के मालिक श्री राम ने अपनी जांघ पर थपथपाया और आ भरी। यहाँ तक कि प्रिया और रिया का परिवार भी इतना सदमे में था कि वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। श्रीमती तम कुर्सी पर गिर गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम दोनों जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? श्रीनुएन ने गुस्से से कांपती आवाज में मेज पर हाथ पटका। यह सबसे बेतुकी बात है जो मैंने कभी सुनी है। मैं कभी सहमत नहीं हूं, लेकिन विरोध के बावजूद दोनों बहनें दृढ़ रहीं। वे जानती थीं कि यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन वे यह भी समझती थीं कि इस प्यार को बांटा नहीं जा सकता। अंत में कई दिनों के तनाव के बाद उनके माता पिता अनिच्छा से मान गए। बस तुम दोनों खुश रहो। माँ को और कुछ नहीं कहना है। श्रीमती तम ने आह भरी। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। फिर एक ऐसी शादी हुई जो गांव के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। उस दिन समुद्र अजीब तरह से सुंदर था। लहरें धीरे धीरे टकरा रही थीं। आसमान बिना किसी बादल के नीला था। प्रिया और रिया ने साधारण सफ़ेद कपड़े पहने एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। हाथ कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे कि उन्हें कुछ भी अलग नहीं कर सकता। रोहन एक सुरुचिपूर्ण सूट में उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन अंदर एक अदृश्य लहर थी, जिज्ञासु, संशयपूर्ण और आलोचनात्मक निगाहों के बीच उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। मैं तुमसे प्यार करने और तुम्हारी रक्षा करने का वादा करता हूँ।
एक सच्चे परिवार की तरह। रोहन ने दोनों के हाथ पकड़कर कहा। उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी थी। दोनों बहनें मुस्कुराईं, लेकिन उनके दिलों में कोई नहीं जानता था कि तूफान उनकी सोच से जल्दी आएगा। शादी के बाद के पहले कुछ दिन उनकी कल्पना से कहीं ज़्यादा सहज रहे। प्रिया और रिया बारी बारी से घर का काम देखती, रोहन के काम का प्रबंधन करती और पर्यटन क्षेत्र परियोजना में उसकी सहायता करती। सुबह प्रिया कॉफ़ी बनाती, रात को रिया खाना बनाती। उन्होंने रोहन के लिए समय से लेकर घर के छोटे मोटे कामों तक सब कुछ समान रूप से बांट लिया। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई तुलना नहीं, सब कुछ बिल्कुल निष्पक्ष था। लेकिन कोई भी अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कर सकता। एक दोपहर जब सूर्यास्त ने समुद्र तट को लाल रंग में रंग दिया, प्रिया दूर से रिया और रोहन को बातें करते हुए देख रही थी। रिया सूरज की तरह चमकते हुए हंसी, जबकि रोहन उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया, जिससे वह और भी खिलखिला उठी। वह पल प्रिया के दिल में एक अदृश्य चाकू की तरह चुभ गया। उसने अपनी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसका सीना सिकुड़ गया है। वह रिया को दोष नहीं दे सकती थी, न ही वह रोहन को दोष दे सकती थी। यह वही था जिस पर वे सहमत हुए थे, लेकिन यह एहसास इतना दर्दनाक क्यों था? उस रात घर का माहौल सामान्य से थोड़ा शांत था। रोहन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, प्रिया को देखकर मुस्कुराया। प्रिया, आज तुमने जो ग्रिल्ड मछली बनाई है वह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट चीज़ नहीं खाई। प्रिया धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि रिया ने अपनी चॉपस्टिक कब की रख दी थी। रिया ने अपनी आवाज़ को हल्का रखने की कोशिश की। सच में? रोहन ने लापरवाही से सिर हिलाया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। आमतौर पर मैं रिया को ज़्यादा खाना बनाते हुए देखता हूँ। रिया थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में निराशा का भाव स्पष्ट था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मछली का एक टुकड़ा उठाया और चुपचाप खा लिया। प्रिया ने अपनी बहन की ओर देखा। उसके दिल में एक अस्पष्ट बेचैनी पैदा हुई। उस रात तीनों बरामदे में बैठकर चांद को देख रहे थे। रोहन ने एक चुटकुला सुनाया। रिया जोर से हंसी और अनजाने में अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। प्रिया का शरीर अकड़ गया। उसका दिल थोड़ा कांप गया। उसने ऐसा कभी नहीं किया था। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उसने हमेशा रोहन से एक निश्चित दूरी बनाए रखी थी। लेकिन रिया अलग थी। वह हमेशा स्वाभाविक और सहज थी। जैसे कि यह स्पष्ट था। प्रिया को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह कह नहीं सकती थी, नहीं कह सकती थी। अगले कुछ दिनों में प्रिया को एक दर्दनाक सच का एहसास हुआ। रोहन रिया से ज़्यादा बातें करता था। वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा हंसते थे। वे ज़्यादा अंतरंग थे। उसे लगा जैसे वह अपनी ही शादी में एक बाहरी व्यक्ति है। एक दोपहर जब रोहन बाहर से लौटा तो रिया उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी। उसका चेहरा उज्ज्वल था। तुम आ गए? क्या तुम आज थके हुए हो? रोहन ने रिया के सिर को सहलाया। उसकी आवाज़ कोमलता से भरी थी। ज़्यादा थका नहीं हूँ। आज पर्यटन क्षेत्र में भीड़ थी, लेकिन सब कुछ ठीक है। प्रिया रसोई में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथ अनजाने में सब्जियां काट रहे चाकू को कसकर पकड़े हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप मुड़ गई। उस रात के खाने में रिया ने रोहन के लिए मछली का एक टुकड़ा परोसा। मुस्कुराते हुए कहा, इसे चक्कर देखो, मैंने इसे एक नई रेसिपी से बनाया है। रोहन मुस्कुराया। हाँ, मुझे कोशिश करने दो। प्रिया ने उस दृश्य को देखा। उसके दिल में एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे उस पर एक चट्टान रखी हो। उसने कुछ नहीं कहा,
बस चुपचाप अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और खड़ी हो गई। रिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम और नहीं खा रही हो? प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ हवा की तरह हल्की थी। मुझे कुछ काम करना है। फिर वह खाने की मेज से चली गई, बाहर चली गई, अपने पीछे एक चुप्पी छोड़ गई। ईर्ष्या न करने का वादा टूटने लगा। रिया ने अपनी बहन में बदलाव महसूस किया, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। और प्रिया, वह जानती थी कि वह उस वादे को निभाने में असफल हो रही है जो उन्होंने किया था। वह ईर्ष्या कर रही थी, लेकिन उसे ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं था। उसने खुद को याद दिलाया कि यह वही था जिसे उन्होंने शुरू से स्वीकार किया था, लेकिन उसका दिल तर्क का पालन नहीं कर रहा था। पहली दरारें दिखाई दे चुकी थीं और वे जल्द ही ऐसी दरारों में बदल जाएंगी जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। हाल ही में प्रिया ने देखा कि रोहन अजीब व्यवहार कर रहा था। वह अक्सर रात में बाहर जाता था, हर बार किसी साथी से मिलने या पर्यटन क्षेत्र की प्रगति की जांच करने का बहाना बनाता था। उल्लेखनीय बात यह थी कि देर रात उसे रहस्यमय फोन आते थे। हर बार जब फोन बजता तो वह सुनने के लिए दूर चला जाता। उसकी आवाज़ धीमी और निर्णायक होती, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। एक रात जब तीनों लिविंग रूम में बैठे थे, रोहन को अचानक एक फ़ोन आया। उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखा। उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव आया और फिर वह जल्दी से खड़ा हो गया और बाहर चला गया। प्रिया ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें रोहन की परछाई का पीछा कर रही थीं। उसकी आवाज़ में शक था। इतनी देर रात तुम्हें कौन फ़ोन कर रहा है? रोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बहुत जल्दी वह वापस मुड़ गया और मुस्कुराया, एक मुस्कान जो थोड़ी मजबूर थी। बस एक साथी है, मैं थोड़ी देर बाहर बात करूंगा। रिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस आलस्य से अंगड़ाई ली और कहा, तुम अपना काम करो, हमें परेशान मत होने दो। प्रिया ने अपनी स्कर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें रोहन पर टिकी रहीं। जब वह घर से निकला, उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? रिया ने कंधे उचकाए। उसकी आवाज़ में उदासीनता थी। वह एक व्यवसायी है। व्यस्त रहना सामान्य है, लेकिन कोई भी आधी रात को काम पर चर्चा नहीं करता। प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी हो गई, जिसमें एक अस्पष्ट बेचैनी थी। रिया ने आह भरी, अपनी चाय का कप नीचे रख दिया। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। रोहन समय पर घर आता है। वह अभी भी हमारी परवाह करता है। तुम किस बात पर शक करना चाहती हो? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। उसके अंदर बेचैनी की भावना बढ़ती जा रही थी। उस रात जब रोहन ने कहा कि उसे एक साथी से मिलने जाना है, प्रिया खिड़की के पास खड़ी होकर उसकी परछाई को गांव से बाहर जाने वाली छोटी सड़क पर गायब होते हुए देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, घबराहट के कारण नहीं, बल्कि उस चिंता के कारण जो भारी होती जा रही थी। वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपना कोट पहनने और चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। शहर में जाने वाली छोटी सड़क सामान्य से अधिक सुनसान थी। ठंडी हवा उसके बालों से होकर गुजरी, जिसमें समुद्र की नमकीन गंध थी। प्रिया के कदम हल्के लेकिन तेज थे। उसने सावधानी से रोहन से दूरी बनाए रखी ताकि वह उसे देख न सके। कुछ मिनट चलने के बाद रोहन एक शांत गली में छिपे एक छोटे से कैफे के सामने रुक गया। प्रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठे। अगर ये काम है तो वह इस समय कैफे में क्यों आया? फिर कैफे का दरवाज़ा खुला और एक महिला बाहर निकली। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल उसके पेट में डूब गया। वह महिला लंबी और सुरुचिपूर्ण थी। उसके लंबे बाल सुंदर ढंग से उसके कंधों पर गिरे हुए थे। जब वह रोहन के पास आई
तो वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो प्रिया ने उसे दोनों बहनों के अलावा किसी और को देते हुए कभी नहीं देखी थी। वे बैठ गए और अंतरंग रूप से बात करने लगे। रोहन की आंखें इतनी कोमल थीं कि प्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने होंठ कसकर काट लिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। क्या आप सुनिश्चित हैं कि सब कुछ ठीक है? महिला की आवाज हल्की लेकिन थोड़ी चिंतित थी। मैं कोशिश कर रहा हूं, चिंता मत करो, रोहन ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी और थोड़ी जल्दबाजी में थी। प्रिया ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। वे किस बारे में बात कर रहे थे? वह कौन थी? उनके बीच क्या रिश्ता था? वह वहां बहुत देर तक खड़ी रही। उसके पैर जैसे जम गए थे। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने ढह रही है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कैफे धीरे धीरे खाली होता गया। लेकिन रोहन अभी भी उस महिला से बात कर रहा था। प्रिया इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह मुड़ी और तेजी से चली गई। हर ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा, लेकिन वह उसके अंदर के दर्द को शांत नहीं कर सका। घर पहुंचकर प्रिया रिया के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ हैंडल को छूते ही हल्के से कांप गए। क्या उसे अपनी बहन को बताना चाहिए? अगर रिया को सच पता चला तो क्या वह दुखी होगी या वह उस पर विश्वास नहीं करेगी? प्रिया पीछे हट गई और एक कुर्सी पर गिर गई। उसका दिमाग खाली था। रिया गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा शांत था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन की पूरी दुनिया अभी अभी ढह गई है। प्रिया ने खुद को गले लगा लिया। उसका दिल उथल पुथल में था। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है, इस सच का सामना कैसे करना है। वह केवल एक बात निश्चित रूप से जानती थी, रोहन एक रहस्य छिपा रहा था और वह रहस्य सब कुछ बदल सकता था। प्रिया कमरे में चुपचाप बैठी रही। पीली रोशनी उसके स्तब्ध चेहरे पर पड़ रही थी। एक दिन बीत चुका था जब से उसने रोहन को उस महिला से मिलते देखा था, लेकिन दर्द का एहसास अभी भी उसके दिल में ताज़ा था। वह इस रहस्य को और नहीं रख सकती थी। शाम को जब रिया नहा कर निकली तो वह गीले बालों और आरामदेह चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। अपनी बहन को गतिहीन बैठे देखकर उसकी आंखें खाली थीं। रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या बात है, तुम आज पूरे दिन अजीब लग रही हो। रिया ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए, शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया ने अपना तौलिया कुर्सी पर फेंक दिया और अपनी बहन के बगल में बैठ गई। थोड़ा मुस्कुराई। इतना तनाव में क्या है, कहो। प्रिया ने अपनी बहन को देखा। उसकी आंखें झिझक से भरी थीं। वह जानती थी कि यह सच रिया को चोट पहुंचाएगा, लेकिन वह रिया को एक भ्रम में नहीं जीने दे सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज कर्कश थी। मैंने रोहन का पीछा किया। वह एक और महिला से मिला। रिया स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था, लेकिन वह तुरंत जबरदस्ती हौंस पड़ी। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वह एक साथी से मिलने गया था। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय दर्द चमक रहा था। वह कोई साथी नहीं थी, रिया। मैंने उसे उस महिला के साथ मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखों में वही कोमलता थी जो वह हमें देखता था। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे। रिया उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज तेज हो गई। तुमने उसका पीछा किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें रोहन पर विश्वास नहीं है? प्रिया भी खड़ी हो गई, अपनी बहन के कंधे पकड़ लिए। उसकी आंखों में याचना थी। मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैंने खुद से सैकड़ों बार कहा कि शायद मैंने गलत देखा है, लेकिन रिया, वह पहले जैसा नहीं है। क्या तुम्हें एहसास नहीं है? रिया ने प्रिया का हाथ झटक दिया
और एक कदम पीछे हट गई। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ईर्ष्या कर रही हो, है ना? तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं और रोहन तुम्हारे करीब हैं। रिया के शब्द प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। वह लड़खड़ा गई। उसकी आंखें पीली पड़ गईं। रिया, क्या तुम सोचती हो कि मैं उस तरह की इंसान हूं? प्रिया की आवाज़ कर्कश हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। रिया ने अपने दांत भींच लिए। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसका एक हिस्सा सच से डर रहा था। वह मुड़ गई। उसकी आवाज़ थकी हुई थी। तुम सब कुछ गड़बड़ कर रही हो। मैं और नहीं सुनना चाहती। प्रिया वहां चुपचाप खड़ी अपनी बहन को देखती रही। वह जानती थी कि रिया सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह इस मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, प्रिया रोहन के स्टडी रूम में गई। चांद की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। उसके चेहरे पर एक धुंधली रोशनी डाल रही थी। वह कुर्सी पर बैठ गई। उसके कांपते हाथ रोहन का फोन पकड़े हुए थे। वह किसी की निजता का हनन करने वाली नहीं थी, लेकिन इस बार उसे सच जानना था। स्क्रीन को अनलॉक करके उसने संदेशों की सूची नीचे स्क्रॉल की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने संपर्क सूची में एक अजीब नाम देखा। वह महिला। उसने अपना गला साफ किया। उनके बीच के संदेशों को खोला। शब्द एक घातक प्रहार की तरह उसकी आंखों से टकराए। वे दोनों सोने की खान हैं। थोड़ा और इंतजार करो, फिर मैं उनसे निपट लूंगा। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। थोड़ा और धैर्य रखो। जब परियोजना पूरी हो जाएगी तो मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसू बह निकले। फोन की स्क्रीन पर गिर पड़े। उसने उम्मीद की थी कि वह गलत है, कि वह बहुत ज्यादा शक्की है, लेकिन यह संदेश अकाट्य प्रमाण था। रोहन ने उनका इस्तेमाल किया था। दोनों बहनें उसकी योजना में सिर्फ मोहरे थीं। प्रिया ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसी पल कमरे का दरवाजा खुल गया। रिया वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में अत्यधिक भ्रम था। तुम क्या कर रही हो? प्रिया मुड़ी। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसकी आवाज टूट रही थी। रिया, उसने हमें धोखा दिया है। रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में चिंता की एक लकीर थी। उसने फोन की स्क्रीन को देखा। संदेश उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में एक तूफान आ गया है। यह नहीं हो सकता। वह ऐसा नहीं कर सकता। रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट गई। प्रिया ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द था। रिया, काश यह सच न होता, लेकिन हम खुद को और धोखा नहीं दे सकते। रिया ने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसके आंसू गिरने लगे। वह इनकार करना चाहती थी। ये विश्वास करना चाहती थी कि रोहन ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन सबूत बहुत स्पष्ट थे। वह गिर पड़ी। उसकी आवाज घुटी हुई थी। अब हम क्या करें? प्रिया ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हमें उसका सामना करना होगा। हम उसे हमें धोखा देना जारी नहीं रखने दे सकते। रिया ने एक गहरी सांस ली। अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। दोनों समझ गई थीं कि यह अब सिर्फ प्यार की बात नहीं है। उन्हें सच का सामना करना था, और वह सच सब कुछ बदल देगा। रोहन के कदमों की आहट शांत रात में गूंज उठी। हर कदम प्रिया के धैर्य पर चाकू की तरह वार कर रहा था। छोटे से घर में तनाव का माहौल था। रिया कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसके हाथ स्कर्ट के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे।
उनके सामने मेज पर रोहन का फोन अभी भी विश्वासघाती संदेशों के साथ चमक रहा था। दरवाज़ा खुला और रोहन अंदर आया। उसकी ठंडी आंखें कमरे में घूमी। वह रुक गया जब उसने देखा कि दोनों उसका इंतज़ार कर रही हैं। तुम दोनों अभी तक सोई नहीं हो। रोहन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आवाज़ शांत लेकिन थोड़ी सतर्क थी। रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें डगमगा रही थीं। वह उस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन फोन में वे संदेश एक तमाचे की तरह थे जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। प्रिया आगे बढ़ी, फोन को मेज पर जोर से फेंक दिया। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। समझाओ। रोहन रुक गया। उसकी आंखें थोड़ा डगमगाईं, लेकिन केवल एक सेकंड के लिए। उसने अपनी शांति वापस पा ली। उसने धीरे धीरे अपने कोट के बटन खोले और कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथ मेज पर टिका दिए। सीधे प्रिया को देख रहा था। प्रिया, तुम इसे बढ़ा चढ़ाकर कह रही हो। प्रिया ठंड से हंसी। उसकी हंसी कड़वाहट से भरी थी। बढ़ा चढ़ाकर। उसने फोन की ओर इशारा किया। तुम हमें धोखा देने को बढ़ा चढ़ाकर कहना कहते हो। रोहन ने धीरे धीरे आह भरी। उसका हाथ फोन की ओर बढ़ा, लेकिन प्रिया तेज थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। रिया ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रोहन, मुझसे यह मत कहना कि ये संदेश तुम्हारे नहीं हैं। रोहन ने रिया को देखा। उसकी नज़र तुरंत कोमल हो गई। उसकी आवाज़ नरम हो गई। रिया, तुम क्या सोचती हो? तुम मुझे जानती हो। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें धोखा देने का कभी इरादा नहीं किया। ये संदेश सिर्फ एक गलतफहमी है। प्रिया ने अपनी मुट्ठी कस ली। गुस्सा उसके सीने में उमड़ आया। गलतफहमी? रोहन, मैंने तुम्हें उस महिला से मिलते हुए अपनी आंखों से देखा। मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए अपने कानों से सुना। मुझसे यह मत कहना कि मैंने यह सब कल्पना की है। रोहन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ तेज हो गई। प्रिया, तुम बहुत ज़्यादा शक्की हो। वह महिला सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार है। मेरा काम जटिल है। तुम नहीं समझोगी। रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट हिचकिचाहट थी। प्रिया ने अचानक रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में निराशा जल रही थी। रिया, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकती। उसने हमें धोखा दिया है। रिया ने अपना हाथ झटक दिया और खड़ी हो गई। उसकी आंखें विरोधाभास से भरी थीं। तुम मुझसे क्या करने के लिए कह रही हो? हमने इस प्यार को बचाने के लिए मिलकर काम किया है। तुम चाहती हो कि मैं विश्वास करूं कि यह सब एक धोखा था। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। अगर तुम अब भी उस पर विश्वास करती हो, जो कुछ मैंने कहा है, उसके बाद, तो हाँ, तुम एक मूर्ख हो। रिया ने अपने दांत भींच लिए। उसके आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने उन्हें तुरंत पोंछ दिया। वह रोहन की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ घुटी हुई थी। मुझसे कसम खाओ, तुमने हमें धोखा नहीं दिया। तुमने कभी विश्वासघात के बारे में नहीं सोचा। रोहन ने रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। झूठी? रिया, मैं कसम खाता हूँ। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझ पर शक करो। प्रिया ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आवाज़ तूफान की तरह फट पड़ी। चुप रहो। अपनी झूठी बातों से मेरी बहन को मैनिपुलर मत करो। रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा है। वह प्रिया की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ कर्कश थी। बहन, मैं ये नहीं कर सकती। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास में। रिया, तुम उसका बचाव करने जा रही हो। रिया एक कदम पीछे हट गई। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ दृढ़ थी। बहन,
मुझे समय चाहिए। मैं सिर्फ कुछ संदेशों के आधार पर सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकती। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे ढह गई है। रोहन ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी। प्रिया ने उन्हें देखा। उसके दिल में घृणा का एहसास हुआ। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। अगर तुम उस पर विश्वास करना चुनती हो तो तुम अब मेरी बहन नहीं हो। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज टूट गई। बहन। लेकिन प्रिया ने उसे बात पूरी नहीं करने दी। वह मुड़ी और तेजी से चली गई, अपने पीछे उन दो लोगों को छोड़कर जिन्हें वह कभी सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आज की रात सिर्फ विश्वासघात की रात नहीं थी, बल्कि वह रात भी थी जब दोनों बहनें दो अलग अलग रास्तों पर चली गईं। कोई नहीं जानता था कि आगे का रास्ता कितना अंधकारमय होगा। प्रिया इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी। उसने रिया को रोहन के हाथों खो दिया था, लेकिन वह उसे उन्हें धोखा देना और उनका शोषण करना जारी नहीं रखने देगी। उस रात वह मेज पर बैठी रही। उसकी आंखें खाली फोन की स्क्रीन को देख रही थीं। उस महिला के साथ रोहन के संदेश अभी भी उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वे दोनों सोने की खान हैं। थोड़ा और इंतजार करो, फिर मैं उनसे निपट लूंगा। प्रिया के हाथ कसकर बंध गए। उसके नाखून उसकी त्वचा में गहराई से धंस गए। वह अब और चुप नहीं रह सकती थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पूरा शांतिपुर गांव कानाफूसी करने लगा। रोहन के बारे में अफवाहें सूखी घास में आग की तरह फैल गईं। लोग समूहों में इकट्ठा हो गए, कानाफूसी कर रहे थे। वह किस तरह का आदमी है? वह यहाँ गांव में निवेश करने की बात कहकर आया, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ दोनों बहनों का फायदा उठा रहा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता। प्रिया और रिया जैसी अच्छी लड़कियां उसके जैसे किसी व्यक्ति द्वारा धोखा दी गईं। और रिया का क्या वह इस बारे में जानती है? लोग लगातार फुसफुसाते रहे। बाजार के बीच में प्रिया गोदाम की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी स्थिर और मजबूत थी। दोस्तों, आज मैं एक धोखेबाज को बेनकाब करना चाहती हूँ। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। कानाफूसी धीरे धीरे शांत हो गई। रोहन ने इस पर्यटन क्षेत्र से लाभ उठाने के लिए मेरा और रिया का इस्तेमाल किया है। मेरे पास स्पष्ट सबूत हैं। वे संदेश जो उसने एक और महिला को भेजे थे, हमें सोने की खान कहते हुए कि वह काम पूरा होने के बाद हमसे निपट लेगा। भीड़ से एक जोरदार ओह की आवाज आई। गुस्सा भड़क उठा। आश्चर्यचकित आंखें अब नफरत से भर गईं। क्या उसने ऐसा करने की हिम्मत की? वह एक कमीना है। दो लड़कियों की भावनाओं का फायदा उठा रहा है। प्रिया ने अपना फोन ऊंचा उठाया, सभी को देखने के लिए रोहन के संदेश खोले। विश्वासघात का हर शब्द स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हर वाक्य, हर शब्द उन लोगों के दिलों में चाकू की तरह चुभ रहा था जो कभी रोहन पर विश्वास करते थे। उसी समय रोहन दूर से आया। उसकी आंखें उसके सामने के दृश्य को देखकर काली हो गईं। प्रिया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? रोहन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। प्रिया मुड़ी। उसकी आंखों में अवमानना थी। मैं सिर्फ सच कह रही हूं। क्या तुम्हारे पास इनकार करने के लिए कुछ है? रोहन ठंड से हंसा, अपनी शांति वापस पाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया, क्या तुम सच में सोचती हो कि सबके सामने मेरे सम्मान को धूमिल करने से तुम्हें मदद मिलेगी? तुम सिर्फ खुद को और दयनीय बना रही हो। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। कमीने, तुमने उनकी भावनाओं को धोखा दिया है। तुम्हारे पास यहां खड़े होकर खुद का बचाव करने की हिम्मत कैसे हुई?
हमारे गांव से निकल जाओ। एक और महिला चिल्लाई। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। गालियों और निंदा की आवाज़ें हर जगह गूंज उठीं। लोग रोहन के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जैसे वे उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हों। रोहन ने भागने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन जितना वह पीछे हटा उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ खो दिया है। रिया भीड़ से बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। रोहन, क्या यह सच है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, डर और दर्द से भरी थी। रोहन रिया की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में निराशा थी। उम्मीद की आखिरी किरण को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रिया, तुम मुझे जानती हो, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। वे सिर्फ गलत समझे गए संदेश हैं। लेकिन इस बार रिया अब झूठी बातों पर विश्वास करने वाली अंधी लड़की नहीं थी। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा, लेकिन उसे वह आदमी नहीं मिला जिसे वह कभी प्यार करती थी। वह आंसुओं में हंस पड़ी, एक मुस्कान जो कड़वाहट से भरी थी। रोहन, तुमने सब कुछ खो दिया है। तुमने मुझे खो दिया है। रोहन स्तब्ध रह गया, जैसे उन शब्दों ने उसके झूठे मुखौटे की पूरी परत को तोड़ दिया हो। प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ चाकू की तरह तेज थी। तुमने एक बहुत बड़ा दांव खेला, रोहन, और अब तुम हारने वाले हो। कोई भी उससे एक और शब्द नहीं सुनना चाहता था। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पुरुषों ने उसे बाहर धकेल दिया। महिलाओं ने उस पर पत्थर फेंके और पानी फेंका, जैसे वे इस आदमी की गंदगी को अपने गांव से धोना चाहते हों। रोहन अत्यधिक अपमान में गांव से भाग गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। पर्यटन क्षेत्र को निलंबित कर दिया गया। उसने अपना सम्मान खो दिया। उसने वह सब कुछ खो दिया जिसे बनाने की उसने कोशिश की थी। सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन रिया के लिए नहीं। वह बाजार के बीच में जड़वत खड़ी रही। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया हो। प्रिया पास आई, धीरे से अपनी बहन के कंधे को छुआ, लेकिन रिया ने उसका हाथ झटक दिया। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। तुम सही थी। उसकी आवाज़ टूट गई। तुम हर चीज़ के बारे में सही थी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ उसके चेहरे को ढौंक रहे थे। आंसू लगातार बह रहे थे। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपनी बहन के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। रिया को कसकर गले लगा लिया। रिया अपने दिल में पश्चाताप, दर्द और हानि से भरी हुई सिसक रही थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस आदमी को वह कभी प्यार करती थी, जिस पर उसने पूरा भरोसा किया था, उसने उसे सबसे क्रूर तरीके से धोखा दिया था, और उसका दिल अब केवल टूटे हुए टुकड़ों का ढेर था। प्रिया के खुलासे ने न केवल रोहन को सब कुछ खोने पर मजबूर किया, बल्कि दोनों बहनों को शांतिपुर गांव का मजाक भी बना दिया। अगले कुछ दिनों तक वे जहां भी गईं, उन्हें द्वेषपूर्ण कानाफूसी और तिरस्कारपूर्ण नजरें मिलीं। दो बहनें एक ही पति से शादी कर रही हैं। ये शुरू से ही बेतुका था। अब क्या? उन्होंने खुद पर शर्म लाई है। हे भगवान, मैंने कभी इन दो लड़कियों की तरह मूर्ख किसी को नहीं देखा। गांव में हर कोई ऐसा कहता था। फिर भी उन्होंने एक धोखेबाज आदमी के लिए अपना सिर पटक दिया। वे इसके लायक हैं। अब यहाँ रहने के लिए कोई चेहरा नहीं बचा है। अगर मैं होती तो मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाती। प्रिया और रिया को देखो, क्या अब कोई उनका सम्मान करता है? जब महिलाएं इतनी अंधी होती हैं तो उन्हें खुद ही भुगतना पड़ता है। हर बार जब प्रिया और रिया बाहर जाती तो तिरछी नजरें और पीठ पीछे की हंसी हवा को एक तेज चाकू की तरह बना देती, जो उनके दिलों को काट रहा हो। एक बार जब प्रिया गांव के डोमे चाय की दुकान के पास से गुजरी तो महिलाओं के एक समूह ने जानबूझकर इतनी जोर से बात की कि वह सुन सके। मुझे लगता है कि वे दोनों एक और आदमी की तलाश करने की योजना बना रही हैं। बिना पति के महिलाएं कैसे रह सकती हैं?
रिया के चेहरे को देखो, उसकी आंखें अभी भी रोने से सूजी हुई हैं। वह इसके लायक है। उसने गांव की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अब उसे एक आदमी ने कचरे की तरह फेंक दिया है। प्रिया रुक गई। उसके हाथ इतने कसकर बंध गए कि उसके नाखून उसकी त्वचा में गहराई से धंस गए, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ी। उसने बहस नहीं की। वह जानती थी कि अगर वह बोली तो उन्हें उसे और उसकी बहन को और अपमानित करने का मौका मिलेगा। जब वह घर पहुंची तो उसने रिया को कमरे के एक कोने में सिमटे हुए देखा। उसकी आंखें खाली बाहर के भूरे आसमान को देख रही थीं। प्रिया अपनी बहन के बगल में बैठ गई। उसकी आवाज़ हवा की तरह हल्की थी। तुम ठीक हो रिया? रिया थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान रोने से भी ज़्यादा दुखद थी। तुम क्या सोचती हो? वे मुझे एक मूर्ख महिला कहते हैं। गांव का मजाक। क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? प्रिया को नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने बस चुपचाप अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प था। हमें यहां से जाना होगा। प्रिया स्तब्ध रह गई। तुम क्या कह रही हो? रिया अपनी बहन के बगल में बैठ गई। प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द था। मैं यहां एक और दिन नहीं रह सकती प्रिया। हर बार जब मैं बाहर जाती हूं तो मुझे एक दयनीय व्यक्ति की तरह महसूस होता है। पूरे गांव के लिए एक मजाक। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रिया ने अपनी बहन को देखा। उसका दिल सिकुड़ गया। रिया कभी इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन वह अपनी बहन को समझती थी। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। रिया, ये हमारा घर है। हम यहाँ पले बढ़े हैं। क्या जाना ही समाधान है? रिया थोड़ा मुस्कुराई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। घर, यह जगह अब घर नहीं है। यह जगह सिर्फ दर्दनाक यादों और कभी न रुकने वाली गपशप से भरी है। प्रिया ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी ने उसे निचोड़ लिया हो। रिया ने सीधे अपनी बहन की आंखों में देखा। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन दृढ़ थी। हमने सब कुछ खो दिया है प्रिया, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे के पास हैं। अगर हम यहाँ रहते हैं तो हम हमेशा अतीत में कैद रहेंगे। मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ। मैं रोहन के भूतों से, उन गलतियों से बचना चाहती हूँ जो हमने की हैं। प्रिया देर तक चुप रही। रिया का हर शब्द गांव की किसी भी गपशप से ज्यादा गहराई से उसके दिल में चुभ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज गहरी हो गई। क्या तुमने इसके बारे में ध्यान से सोचा है रिया? रिया ने सिर हिलाया, पहले से कहीं ज्यादा निश्चित। मैं दूसरों की दया में एक और दिन नहीं जीना चाहती। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है रिया, हम जाएंगे। रिया रो पड़ी, लेकिन इस बार दर्द के कारण नहीं, बल्कि राहत के कारण। वह अपनी बहन की गोद में गिर गई। प्रिया को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि यह पहली बार था जब उसने सब कुछ के बाद सुरक्षित महसूस किया। दोनों बहनों के जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ हैरान थे, कुछ हौंसे, कुछ चुप थे। ये नहीं जानते थे कि क्या कहना है, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। जिस दिन वे गईं, आसमान में बादल छाए हुए थे। समुद्र की हवा जोर से चल रही थी। रिया अपने छोटे से घर के सामने खड़ी थी, जिसमें उसका पूरा बचपन, उसकी मुस्कान, उसके सपने और उसका दर्द था। प्रिया ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कोमल थी। हम ठीक हो जाएंगे, है ना? रिया मुस्कुराई, हालांकि आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। जरूर। दोनों बिना पीछे मुड़े कार में बैठ गईं। इस बार उन्हें पछताने के लिए कुछ भी नहीं था। वे नहीं जानती थीं कि भविष्य में क्या होगा।
लेकिन वे एक बात निश्चित रूप से जानती थीं, वे फिर कभी किसी को अपनी किस्मत को नियंत्रित नहीं करने देंगी। बस शहर के पश्चिम बस स्टेशन पर रुकी। जब सुबह हो रही थी, दोनों बहनें नीचे उतरीं। हर एक के हाथ में एक छोटा सूटकेस था। कोई समुद्र नहीं, कोई नमक की गंध नहीं, इसके बजाय कारों का शोर था। लोगों की भीड़ थी जो जल्दी में थी। रिया ने ऊंची इमारतों को देखा। उसे लगा जैसे यह पूरी दुनिया उनके छोटे से शांतिपुर गांव की तुलना में बहुत अजीब, बहुत बड़ी है। प्रिया अपनी बहन की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ गहरी थी। हम यहाँ से शुरू करते हैं, रिया। कोई नहीं जानता कि हम कौन हैं। कोई हमें तिरस्कार की नज़र से नहीं देखता। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अभी भी चिंताओं से भरा था। क्या वे इस शहर में रह सकती हैं? क्या वे फिर से शुरू कर सकती हैं? चलो बहन, हमें पहले रहने के लिए एक जगह खोजने की ज़रूरत है। रिया ने अपनी बहन का हाथ खींचा और दोनों उस सड़क पर चलने लगीं जिस पर उन्होंने कभी चलने की नहीं सोची थी। प्रिया और रिया को एक तंग गली में एक छोटा सा किराए का कमरा मिला। दीवारें पुरानी और उखड़ रही थीं। जगह सिर्फ एक बिस्तर और एक छोटी मेज के लिए पर्याप्त थी। रिया ने चारों ओर देखा और आह भरी। हम सच में शून्य से शुरू कर रहे हैं। प्रिया मुस्कुराई और अपनी बहन की पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले दिन वे नौकरी की तलाश में हर जगह घूमी। उनके बायोडाटा में केवल एक हाई स्कूल डिप्लोमा था। कोई अनुभव नहीं, कोई गारंटर नहीं। एक छोटे से भोजनालय में रिया ने मालिक से पूछा, मैडम, क्या आपको यहाँ किसी कर्मचारी की ज़रूरत है? महिला ने रिया को सिर से पांव तक देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। एक वेट्रेस। कोई अनुभव है? रिया ने अपने होंठ भींच लिए और अपना सिर हिला दिया। मैं सीख सकती हूँ। महिला ठंड से हंसी, अपनी बाहें मोड़कर। कोई अनुभव नहीं, कोई जान पहचान नहीं। कौन तुम्हें काम पर रखने की हिम्मत करेगा? रिया ने अपना सिर झुका लिया। उसे फिर से अस्वीकार किए जाने का एहसास हुआ, जैसे गांव में उन दिनों की तरह। प्रिया ने अपनी बहन को दुखी देखा। उसने रिया का हाथ खींचा और चली गई। उसकी आवाज़ दृढ़ थी, कोई बात नहीं बहन, हमें नौकरी मिल जाएगी। दोनों पूरे दिन चलीं। अंत में उन्हें एक छोटी सी कॉफ़ी की दुकान मिली जो कर्मचारियों की भर्ती कर रही थी। मालिक लगभग 30 साल की एक लड़की थी। उसने उन्हें थोड़ी देर देखा और फिर पूछा, क्या तुम दोनों कड़ी मेहनत कर सकती हो? वेतन बहुत कम है। सुबह से रात तक काम करना होगा। रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, हम यह कर सकती हैं मैडम, बस हमें काम दीजिए। मालिक ने सिर हिलाया और उन्हें परीक्षण के लिए अंदर आने का इशारा किया। रिया प्रिया की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। हालांकि उसके माथे पर पसीना था। आखिरकार किसी ने हमें स्वीकार कर लिया। प्रिया ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। अगले कुछ दिनों में प्रिया और रिया मेज साफ करने, कप धोने, कॉफ़ी बनाने और ग्राहकों की सेवा करने के काम में अभ्यस्त हो गईं। उन्होंने बिना किसी शिकायत के यह सब किया। एक शाम जब दोनों अपने किराए के कमरे में लौटीं तो रिया बिस्तर पर गिर गई, अपने पैर सीधे फैलाकर आह भरी। मैं मरणासन्न हूँ। इस शहर में रहना आसान नहीं है। प्रिया थोड़ा हंसी, अपनी बहन के कंधों की मालिश की। कम से कम हमारे पास एक दूसरे हैं। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर अपनी बहन के कंधे पर टिका दिया। उसकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी थी। तुम्हें पता है, अगर तुम नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। प्रिया मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह रिया ही थी जिसने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी थी। एक सुबह
जब प्रिया काउंटर साफ कर रही थी, उसने मालिक को उसे अंदर बुलाते हुए सुना। प्रिया, मैंने देखा है कि तुम तेज हो। क्या तुम बरिस्ता बनना सीखना चाहती हो? प्रिया हैरान रह गई। उसकी आंखें चमक उठी। क्या मैं सच में सीख सकती हूँ? मालिक ने सिर हिलाया। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि यह काम आसान नहीं है। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रिया बाहर बैठी सुन रही थी। उसने अपनी बहन को गर्व से देखा। उस रात जब दोनों बहनें अपने किराए के कमरे के छोटे से बालकनी पर बैठी थीं, रिया ने अचानक कहा, बहन, मैं भी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहती हूँ। प्रिया मुड़ी, उत्सुक। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं व्यवसाय करना सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में हमें हमेशा दूसरों के लिए काम न करना पड़े। प्रिया जोर से हंसी। अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। तो चलो करते हैं। हम मिलकर अपनी किस्मत बदलेंगे। समय बीतता गया। वे धीरे धीरे शहर के जीवन के आदी हो गईं। रिया ने ऑनलाइन व्यवसाय के बारे में और सीखा। प्रिया एक पेशेवर बरिस्ता बन गई। एक दिन जब रिया को अपनी छोटी ऑनलाइन दुकान से पहला ऑर्डर मिला तो वह खुशी से चिल्लाई, बहन, किसी ने मुझसे ऑर्डर किया है। प्रिया हंसी। अपनी बहन को कसकर गले लगाने के लिए दौड़ी। मैंने तुमसे कहा था, हम ये कर सकते हैं। रिया ने खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनी रात में चमक रही थी। उसे लगा जैसे पहली बार सब कुछ के बाद उनका भविष्य वास्तव में शुरू हो गया है। प्रिया ने अपनी बहन को गले लगाया। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। हम सब कुछ से बच गए। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित करें। रिया ने सिर हिलाया। वास्तव में उज्जवल रूप से मुस्कुराई। इतने लंबे दिनों के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल वास्तव में हल्का है। 2 धोखा खाई लड़कियों से वे मजबूत, स्वतंत्र महिलाएं बन गई थीं और यहाँ से वे अब अतीत की शिकार नहीं थीं। प्रिया और रिया को शांतिपुर गांव छोड़े हुए 1 साल बीत चुका था। शहर में जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। 2 लड़कियों से जो कभी प्यार से आहत हुई थीं, उन्होंने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। एक नया लचीला जीवन बनाया। आज उन्होंने उस जगह पर लौटने का फैसला किया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। भागने के लिए नहीं, सामना करने के लिए नहीं, बल्कि अतीत को बंद करने और अपने लिए एक नया अध्याय खोलने के लिए। बस धीरे धीरे गांव में दाखिल हुई। नीचे उतरते हुए दोनों ने एक गहरी सांस ली। समुद्र की नमकीन गंध, परिचित हवा ने रिया को थोड़ा सिकोड़ दिया। 1 साल हो गया, फिर भी सब कुछ वैसा ही है। रिया ने अपनी बहन को देखा। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। बहन, क्या तुम घबराई हुई हो? प्रिया थोड़ा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। नहीं रिया, इस बार हम अब वे लड़कियां नहीं हैं जो दर्द में चली गईं। रिया ने सिर हिलाया और फिर दोनों उस चीज का सामना करने के लिए चलीं जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुईं, आंखें तुरंत उनकी ओर मुड़ गईं। अब कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, लेकिन कोई स्वागत भी नहीं था। वे दोनों वापस आ गई हैं। 1 साल हो गया। मुझे लगा कि वे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगी। शायद उन्हें शहर में रहना आसान नहीं लगा, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन अब कौन उन्हें आश्रय देना चाहेगा? रिया ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहले ये गपशप उसे चोट पहुंचाती, लेकिन अब उसने बस सीधे आगे देखा। अचानक पीछे से एक तीखी आवाज आई, ओह, तुम वापस आ गई हो।
सब कुछ खोने के बाद क्या तुम दोनों इस गांव में वापस आना चाहती हो? रिया मुड़ी और श्रीमती कमला से आंखें मिलाईं, जिन्होंने उस दिन उनकी सबसे ज्यादा आलोचना की थी जब वे चली गई थीं। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। हम किसी की माफी या स्वीकृति मांगने के लिए वापस नहीं आए हैं। हम सिर्फ उस जगह को देखना चाहते थे जहां हम पले बढ़े हैं। श्रीमती कमला ने अपने होंठ सिकोड़े। उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। मुझे लगता है कि तुम इस गांव में किसी और से चिपकने की योजना बना रही हो, है ना? क्या तुम्हें वापस आने में शर्म नहीं आती? रिया थोड़ा मुस्कुराई। पहली बार उसे उन शब्दों से अपमानित महसूस नहीं हुआ। नहीं, हमें किसी से चिपकने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना जीवन है। श्रीमती कमला ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिन दो लड़कियों को वह कभी मूर्ख समझती थीं, वे इतनी शांत हो सकती हैं। सड़क के दूसरी ओर से एक बूढ़ी आवाज आई, चुप रहो कमला, अतीत बीत चुका है, उसे फिर से मत कुरे दो। प्रिया और रिया मुड़ी और श्रीताम को धीरे धीरे आते हुए देखा। उनकी आंखों में अब दया नहीं थी, बल्कि मान्यता थी। तुम दोनों वापस आ गई हो, बस इतना ही काफी है। उनका छोटा सा घर अभी भी वहीं था, शांत और पुराना, उन यादों की तरह जिन्हें वे 1 साल पहले पीछे छोड़ आई थीं। रिया दरवाजे के सामने खड़ी थी, धीरे से फीके पड़ चुके लकड़ी के दरवाजे को छू रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उस दिन था जब वे चली गई थीं। प्रिया पहले अंदर गई। उसकी आंखें साधारण कमरे में घूमी। मेज और कुर्सियां अभी भी वहीं थीं। यादें हर दीवार पर अभी भी स्पष्ट थीं। रिया ने एक गहरी सांस ली। हम सच में इस जगह से बहुत दूर चले गए हैं, है ना बहन? प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब पहले जैसा दर्द नहीं था। हम अब इस जगह के नहीं हैं, लेकिन कम से कम हम बिना किसी डर के वापस आ सकते हैं। रिया थोड़ा हंसी। वह अपनी बहन को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में राहत थी। तुम्हें पता है, मैं पहले इस जगह से नफरत करती थी। मुझे लगा कि ये वह जगह है जिसने हमें कैद कर लिया, जिसने हमें मूर्ख बना दिया। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि समस्या इस गांव में नहीं थी, बल्कि जिस तरह से हम चीजों को देखते थे। प्रिया ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज गर्म थी। सही है रिया, जो कुछ भी हुआ वह हमें बांधने के लिए नहीं था, बल्कि हमें बड़ा होने में मदद करने के लिए था। रिया ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उस दोपहर दोनों बहनें समुद्र तट पर बैठीं जहां उनके बचपन की सबसे खूबसूरत यादें थीं। समुद्र वही था। लहरें अभी भी रेत से टकरा रही थीं, लेकिन वे अब पहले वाली लड़कियां नहीं थीं। रिया ने अपनी बहन को देखा और धीरे से कहा, बहन, क्या मुझे रोहन से नफरत करनी चाहिए? प्रिया एक पल के लिए चुप हो गई, फिर थोड़ा मुस्कुराई। नहीं रिया, हमें किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। माफ करना इसलिए नहीं है कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति के लायक हैं। रिया चुप रही, फिर सिर हिलाया। उसने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब कोई नाराजगी नहीं थी, केवल शांति थी। हम अच्छी तरह से जीना जारी रखेंगे, है ना? प्रिया मुस्कुराई, क्षितिज की ओर देख रही थी जहां सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। लेकिन उसकी रोशनी अभी भी उज्जवल और मजबूत थी। न केवल अच्छी तरह से जीना, बल्कि एक सार्थक जीवन जीना। और पहली बार उन्होंने वास्तव में स्वतंत्र महसूस किया। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस बार वे अब प्यार से आहत लड़कियां नहीं थीं। मुझे विश्वास है कि हम में से हर कोई इस कहानी को सुनकर इसमें खुद का एक हिस्सा पा सकता है। शायद हर किसी ने एक बार गलत व्यक्ति से प्यार किया है,
गलत व्यक्ति पर भरोसा किया है या किसी ऐसी चीज को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ त्याग दिया है जो मूल रूप से उनकी नहीं थी। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हमने क्या खोया, बल्कि यह है कि हमने उन ठोकरों से क्या सीखा। प्रिया और रिया की कहानी सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि गहराई से यह बड़े होने की कहानी है। खुद को फिर से खोजने की यात्रा है। वे सोचते थे कि प्यार को त्याग से बनाए रखा जा सकता है, लेकिन प्यार कोई विभाजन नहीं है। जब उन्होंने एक अयोग्य पुरुष को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने खुद को खो दिया, अपने आत्म मूल्य को खो दिया। वे सोचते थे कि उनकी मातृभूमि ही एकमात्र सहारा है, लेकिन मातृभूमि वह जगह नहीं है जहां गपशप या तिरस्कारपूर्ण नजरें हों। सच्ची मातृभूमि वह जगह है जहां हमारा दिल वापस लौटने पर शांति महसूस करता है। वे सोचते थे कि दुख हमेशा बना रहेगा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं होता। केवल लोग ही खुद को अतीत में बंद कर लेते हैं। जब उन्होंने अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की हिम्मत की, जब उन्होंने खुद का सामना करने की हिम्मत की, तो वे खुद का सबसे मजबूत संस्करण बन गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार को साझा नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी को रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो शायद वह व्यक्ति रखने लायक नहीं है। कभी कभी जाने देना हार नहीं है, बल्कि खुद को फिर से खोजने का एकमात्र तरीका है। आपके अलावा किसी को भी आपके मूल्य को तय करने का अधिकार नहीं है। दूसरों की नज़रों या शब्दों को अपने जीवन को बांधने न दें। सच्ची खुशी किसी पुरुष के साथ होने में नहीं है, बल्कि अकेले खड़े होने पर मुस्कुराने में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माफ़ करना इसलिए नहीं है कि दूसरे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि हम खुद शांति के लायक हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो अपने विचार साझा करने के लिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। क्या आपने कभी इसी तरह की स्थिति का अनुभव किया है? क्या आपके पास उन लोगों के लिए कोई संदेश है जो अपने दर्द में संघर्ष कर रहे हैं? आत्मा की सुंदरता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जीवन, प्रेम और बड़े होने की यात्रा के बारे में सार्थक कहानियों को न चूकें। इस कहानी को साझा करें ताकि जो लोग खो गए हैं वे अपना रास्ता खोज सकें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक कहानी, एक प्रोत्साहन का शब्द किसी के जीवन को बदल सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कहानियों में आपसे फिर मिलेंगे।